हेलो एवरीवन, आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। 20 रुपए का शेयर है, 1.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। आज हालांकि बाजार में गिरावट ज़रूर थी, लेकिन ब्राइटकॉम का जो शेयर है ना, ये एक्चुअली में कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पर। आज देखिए, पहले तेज़ी यहाँ पर ज़रूर आई थी, लेकिन बाद में लगातार डिक्लाइन भी देखने को मिल रहा है और ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसके पीछे सेबी और ईडी दोनों ही पड़ी हुई है। कंपनी के प्रमोटर्स को लेकर भाई साहब जो ऊपर के लोग हैं उनके ऊपर बड़े पैमाने पर जांच वगैरह चल रहा है और अभी भी इन्होंने अपने क्वार्टरली नंबर रिपोर्ट नहीं करे, इवन सितंबर क्वार्टर के भी नहीं करे हैं। तो बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक महीने में जहाँ था वहीं पर आ गया, लेकिन एक साल का जो ग्राफ है वो 30% का डिक्लाइन शो कर रहा है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि जब इनके पीछे ना यहाँ पर पहले सेबी जब पड़ी थी इनके पीछे, तो एक फॉल ज़रूर आया था। 18 रुपए से ये गिर कर ये 9 रुपए पर आया था, लेकिन सरप्राइजिंगली एकदम से ये भागना शुरू कर गया और ये 34-35 पे गया था। और तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे कि देखो यार, एग्जिट करने के मौके फंसना मत, क्योंकि कोई तुक नहीं बनता है कि जिसके पीछे सेबी पड़ी हुई हो। और सेबी ने कई सारे गंभीर एलिगेशंस भी इनके ऊपर लगाए थे कि भाई साहब जो इनके क्वार्टरली नंबर्स है उसको बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट करा गया, शेयर में तेज़ी आई, प्रमोटर ने यहाँ पर बिकवाली करी और कुछ चीज़ों को रिपोर्ट भी नहीं करा गया था। इसके अलावा शेयर्स खुद ही खरीदे और पैसा भी नहीं दिया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी करी, उसमें भी गड़बड़ी पाई गई। तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर और शेयर भाग रहा था, फिर भी भाग रहा था। लेकिन बाद में गिरावट शुरू हुई और जब ईडी पिक्चर में आई और जब ईडी ने इनके जो टॉप के लोग हैं, जो टॉप के इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें शंकर शर्मा का भी नाम शामिल है, कई सारे और भी लोग थे यहाँ पर, उनको ईडी ने बोला कि एक भी शेयर बेचना मत। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उनके ऊपर कि एक भी शेयर आप बेचोगे नहीं। तो शेयर में एक फॉल डिक्लाइन शुरू हुआ, लेकिन फिर भी तेजी दोबारा लौटी। और अगर आप देखोगे तो जहाँ सितंबर से लेकर अब तक बाजार ने खूब पैसा बना कर दिया है। इसमें अगर आप देखो तो जहां था वहीं पर है, हालांकि बीच में एक डिक्लाइन आया ज़रूर था, लेकिन फिर भी वापस वहीं पर आ गया। 19-20 रुपए के आसपास अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है यहाँ पर रुकने की। और यहाँ पर ये रुकेगा कि नहीं वो डिसाइड होगा इनके क्वार्टरली नंबर से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के वॉल्यूम बड़ी क्वांटिटी में है, अभी भी 1,80,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। देखो, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर चल ही रही है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए। 5% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 6% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में अगर आप नज़र करोगे तो देखो, इनकी रिजल्ट जो थे वो 15 जनवरी को आ जाने चाहिए थे, मतलब कल एक्चुअली में इनकी डेट थी नंबर रिपोर्ट करने की। लेकिन देखा जाए तो इन्होंने नंबर रिपोर्ट नहीं करे हैं अभी तक, और इन्होंने कहा है कि 21 तारीख को ये अपने नंबर रिपोर्ट करेंगे। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, रीज़न ये है कि अगर आप इनके रेवेन्यू वगैरह को देखोगे ना, तो भाई साहब रेवेन्यू आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, इनके प्रॉफिट्स भी आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। अगर अब हम यहाँ पर नज़र करें, हालांकि ये थोड़ा सा आंकड़ा गलत है, मैं आपको यहाँ पर आगे दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पर देखो फाइनेंशियल्स की तरफ, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर चलूँ तो आप देखिए इनके रेवेन्यू कितने हो रहे थे पहले। 1,600 करोड़, 2,800 करोड़ तक के रेवेन्यू थे इनके। और जो प्रॉफिट कर रहे थे ये क्वार्टरली, वो भाई साहब 300 करोड़ तक के प्रॉफिट थे इनके, 400-500 करोड़ तक के प्रॉफिट थे इनके। और सितंबर के नंबर अभी तक इन्होंने रिपोर्ट नहीं करे हैं, पब्लिश नहीं करे हैं, जबकि इनको दिसंबर के पब्लिश करने थे कल। तो सितंबर और दिसंबर के शायद कल ही ये लोग पब्लिश, सॉरी 21 तारीख को ये लोग पब्लिश करेंगे। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एलिगेशंस इनके ऊपर लगे थे कि भैया जो नंबर्स थे उनको बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट करा गया। और अब जब सेबी और ईडी भैया जांच कर रही है और अब इनको एग्जैक्ट नंबर रिपोर्ट करने पड़ेंगे सितंबर क्वार्टर में, तब देखना इंपॉर्टेंट, मतलब अभी 21 तारीख को, तब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि सितंबर के और दिसंबर के नंबर कैसे आते हैं। जो पहले इतने हाई नंबर आ रहे थे वैसे ही आ रहे हैं कि नहीं। अगर वैसे ही आएंगे तब मैं कहूँ कि हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, मतलब कि एटलीस्ट भरोसा कर सकते। मैनेजमेंट ने जो गड़बड़ी है, लेकिन कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर नंबर्स ही खराब आए, जो प्रॉफिट 300-400 करोड़ का कर रही थी कंपनी, अगर वैसे प्रॉफिट्स नहीं आए और प्रॉफिट घट के डबल डिजिट में आ गया या फिर 100 करोड़ से भी कम आ गया, तो समझ लेना कि भैया कुछ तो गड़बड़ी थी यहाँ पर। तो वो देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो शेयर में गिरावट भी है और जो बोर्ड मीटिंग होनी थी वो भी यहाँ पर रिवाइज करी गई है। जो 15 तारीख को रिजल्ट्स आने वाले थे वो अब
पुश हो चुका है 21 जनवरी को। देखिए, कंपनी इन द एक्सचेंज फाइलिंग सेड इट हैज पोस्टपोन अ बोर्ड मीटिंग टू अप्रूव इट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स टू जनवरी 21, 2023। तो नतीजे एक्चुअली में 15 को आने थे, लेकिन अभी उसको पोस्टपोन कर दी गई बोर्ड मीटिंग, नंबर्स नहीं आए हैं, अब जनवरी को आने वाले हैं। और मैं यही कहूँगा कि जब तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं तब तक भरोसा करना मुश्किल है इनके ऊपर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो इसका जो पी रेशियो है आपको बहुत सस्ता लगेगा, 2.90 का लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, नंबर्स कैसे आते वो देखने हैं यहाँ पर, क्योंकि अब तक तो मतलब जून तक तो नंबर बहुत अच्छे देखने को मिले यहाँ पर, लेकिन अब देखने के नंबर कैसे आते। अगर नंबर बहुत ख़राब आते हैं तो ये जो सस्ता है ना वो महंगा भी होते हुए देर नहीं लगेगी इसको। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 18.38% की होल्डिंग है यहाँ पर, 0.11% म्यूचुअल फंड्स के पास है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईएल्स अगर आप देखोगे तो जैसे ही सेबी वाला मामला सामने आया, एफआईएल्स ने एक झटके में अपनी होल्डिंग को आधा कर दिया। अभी है एफआईएल्स 9.53% का स्टेक लेकर बैठे। हालांकि ये सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, दिसंबर की अभी तक आई नहीं है, तो दिसंबर में देखना होगा कि कंपनी की शेयर होल्डिंग में क्या चेंज आता है। क्योंकि देखो, जो बड़े इन्वेस्टर थे शंकर शर्मा और बाकी के, उनको बेचने से मना करा गया है। बाकी लोग तो भैया बेच सकते हैं और इवन लोग खरीद भी सकते हैं गिरावट में। तो देखना ये रहेगा कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था यहाँ पर, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन सरप्राइज मैं ये भी हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड्स क्यों खरीद रहे थे यहाँ पर, 0.08% से 0.11 पर आ गए। हालांकि देखा जाए तो रिटेल वालों ने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी है। आप देखो, अदर पार्टीज ने बिकवाली करी थी यहाँ पर। और अगेन मैं कह दूँ, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, वो अदर पार्टीज़ में भी होते हैं। 39.87% की जो होल्डिंग अदर पार्टीज़ की थी और जो रिटेल की 32.71% की होल्डिंग थी, वो आप देखो कितना बड़ा है यहाँ पर। 36 पर आ गए रिटेल इन्वेस्टर और अदर पार्टीज 35 पर आ गए। और जब दिसंबर की होल्डिंग अपडेट होगी, मैं श्योर हूँ कि रिटेल वालों की होल्डिंग बहुत ज़्यादा दिखेगी और अदर पार्टीज़ की होल्डिंग काफ़ी कम दिखेगी आपको यहाँ पर। ये डेफिनेटली होगा। देखते हैं कि कब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट होगी। नंबर्स का वेट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते, वेट एंड वॉच। जल्दबाजी मत करना यहाँ पर, क्योंकि नंबर रिपोर्ट नहीं करे हैं इन्होंने, और जनरली पोस्टपोन जब कोई कंपनी अपने नंबर्स करती है तो भाई साहब उतना सही चीज़ नहीं होती है ये। और अभी तक दिसंबर के नंबर इनको पोस्ट करने थे, अभी इन्होंने सितंबर तक के भी नहीं करे हैं, तो शायद देखते हैं कि सितंबर दिसंबर के एक साथ नंबर पोस्ट कर देंगे। उम्मीद करूंगा कि अच्छे नंबर हो। अगर नहीं आए अच्छे नंबर, मतलब पहले के जैसे नहीं नंबर आए, तो समझ लेना कि भाई साहब गड़बड़ी तो थी यहाँ पर। और एक्चुअली में सेबी और ईडी भैया कुछ होगा तभी तो यहाँ पर पीछे पड़ी है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि ये मत सोचना कि भाई साहब एक टाइम पे 100 रुपये का शेयर था, अभी 20 पे मिल रहा है, मैं खरीद लूँ। जी नहीं, जब तक रिजल्ट्स ना पोस्ट हो तब तक जल्दबाजी मत करना। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।